बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने बात की थी अबाउट क्लासिकल आइलर्स मेथड एंड इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड। तो ये मॉडिफाइड आइलर मेथड, अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उससे पहले वो प्रीवियस टू वीडियोस देख ले। तो क्लासिकल आइलर्स मेथड एंड इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, उसमें मैंने बेसिक्स भी बताई हैं आइलर्स मेथड की। तो आज का हमारा जो थर्ड मेथड है मॉडिफाइड आइलर मेथड, उसका हम वर्किंग रूल देखेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम करेंगे। जो मॉडिफाइड आइलर मेथड है, जिस तरह मैंने बताया था इम्प्रूव्ड आइलर मेथड में कि ये क्लासिकल आइलर मेथड की मॉडिफिकेशन है, इस तरह जो मॉडिफाइड आइलर मेथड है वो इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड की मॉडिफिकेशन। इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड में मॉडिफाई किया गया, तो ये मेथड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। ठीक है, दिस मेथड प्रोवाइड्स अ more accurate approximation than improved Linus method। और इसके अलावा ये जो मेथड है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एज कंपेयर टू बोथ ओल्ड एंड इम्प्रूव्ड Linus मेथड। तो ये चीज भी याद रखनी है। इन तीनों मेथड्स में सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड जो है वो मॉडिफाइड Linus मेथड। तो चलते हैं इसके वर्किंग रूल की तरफ। सेम जैसे कि हमने पहले दो मेथड्स में कंसीडर किया था, क्योंकि आइलर्स मेथड यूज ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पहले लास्ट टू वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक अननोन फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसका ये मतलब है कि एक फंक्शन जो y ऑफ x है उसका ये डेरिवेटिव गिवन है। एक अननोन फंक्शन y ऑफ x, उस डेरिवेटिव इज एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट डेरिवेटिव इज एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन विच इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई प्राइम। किसी क्वेश्चन में ये इस तरह भी मेंशन हो, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन होगी, उसके साथ उसकी इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होगी। दिस इज द स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन फॉर्म, इस फॉर्म में गिवन होगी। तो y x naught is equal to y naught। x naught क्या है? x naught is the initial value of x and y naught is the initial value of y। ये x की इनिशियल वैल्यू है, ये y की इनिशियल वैल्यू। या तो क्वेश्चन में इस तरह इनिशियल कंडीशन लिखी जाएगी, या फिर लिखा जाएगा कि द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू फ्ला एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू फ्ला। सो इनिशियल वैल्यू क्या है? x नॉट y नॉट। तो ये इनिशियल कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। आप बेसिकली आइलर्स मेथड में करते क्या आ रहे हो? आप बेसिकली आइलर्स मेथड में y की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आप सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ y एट n पॉइंट्स। अब ये n पॉइंट्स क्या था? हम बताया था कि n जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस या फिर नंबर ऑफ इटरेशंस को कहते हैं। ठीक है, एन यही है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस कितनी करनी है, या नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी करनी है। तो y की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो कितनी इटरेशंस में फाइंड करनी है। तो अब y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है n पॉइंट्स पे, तो उसके लिए ये फार्मूला जो है हम यूज करेंगे फॉर मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। अब ये फार्मूला क्या है?
इस फार्मूले के मुताबिक वाई एन प्लस वन जो है, यहाँ पे देखो बाकी पिछले दो मेथड्स में ये एन, यहाँ पे एन था, इस मेथड में यहाँ पे है एन प्लस वन। ठीक है, तो ये एक चीज का ख्याल रखना है, ये वाई एन प्लस वन है, तो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन। ठीक है, nth वैल्यू ऑफ y प्लस h, h इज द स्टेप लेंथ। मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ स्टेप लेंथ क्या है। तो स्टेप लेंथ जो होती है वो h, वो इसके इक्वल होती है x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, स्टेप लेंथ किसके इक्वल होती है, ये x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय n। अब इसमें x क्या है, x वो वैल्यू है जिस पे आपने y की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। x नॉट जो है इनिशियल वैल्यू है x की, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स आर अप्रोक्सीमेशंस। h इज द स्टेप लेंथ। अगर क्वेश्चन में जो है ना, या तो आपको n गिवन होगा या आपको h गिवन होगा, या आपको दोनों गिवन नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको n गिवन है तो आप h इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगर क्वेश्चन में आपको h गिवन है, n नहीं गिवन, तो आप n इस साइड पे लेके आओ, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। इस फॉर्मूला से आप n निकालो। ठीक है, दोनों पैरामीटर्स चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों नहीं गिवन, n भी नहीं गिवन, h भी नहीं गिवन, तो आप याद रखना आपने n को एज्यूम करना है। ठीक है, तो आपने n की वैल्यू जो है वो एज्यूम करनी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप n की वैल्यू 3 या 4 एज्यूम कर लो, यानी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन 3 कर लो या 4 कर लो, आपकी चॉइस है, आप जितनी मर्जी कर लो। लेकिन आप ज्यादा करोगे तो लेंथी हो जाएगा ये मेथड, ये कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएगी। कम करोगे तो एक्यूरेसी कम आएगी। सो 3 या 4 आप n एज्यूम कर। ठीक है, अगर h भी नहीं गिवन, n भी नहीं गिवन, तो जब आप n एज्यूम करोगे 3 या 4, 3 कर लो। सो आप यहाँ पे जब n पुट करोगे 3, तो आपके पास h आ जाएगा। देखो फार्मूला में h यूज हो रहा है, h इज द स्टेप लेंथ, h इज द स्टेप लेंथ, इक्वल इंटरवल भी कहते हैं h को। तो ये है n एंड h। अच्छा, दूसरी चीज जो स्टेप लेंथ थी वो होती क्या है बेसिकली। अब लेट्स सपोज, लास्ट टाइम भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपको इनिशियल वैल्यू x की गिवन है क्वेश्चन में, x नॉट, वो गिवन है आपको 0 लेट्स सपोज, और आपको स्टेप लेंथ गिवन है h इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब ये है कि 0.5 इक्वल इंटरवल होगा, यू इंक्रीमेंट आएगा वैल्यू 1.5 टू 2.5 एंड सो ऑन। तो 0.5 पे जो हमें ये 0.5 एक्स की वैल्यू है, 0.5 पे जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, n इज इक्वल टू, यहाँ पे इस केस में 0। बाकी केसेस में n इज इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 होगा। ये सेकंड जो अप्रोक्सीमेशन होगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में n इज इक्वल टू 0, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह थर्ड अप्रोक्सीमेशन में n इज इक्वल टू 2। तो आप जिस वैल्यू के x की वैल्यू के अगेंस्ट y निकालोगे, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन होगा कि आपने क्या फाइंड करना है, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली n इज इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू आएगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 0.5 आएगी। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट जो y की वैल्यू आएगी, यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट होगा। सिमिलरली जो n इज इक्वल टू, यानी जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए n इज इक्वल टू 2 है, वहां पे n जो है बाकी दो मेथड्स में क्लासिकल और इम्प्रूव में हम n ले रहे थे 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम n 0 से स्टार्ट करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो n यूज होगा वो 0 1 2 3 से होगा, 0 से, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए n 0 पुट होगा, सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 2, और फोर्थ के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे वाई एन प्लस वन है, वाई एन नहीं है, जिस तरह पिछले मेथड में यहाँ पे वाई एन।
ये दो चीजें याद रखनी है। तो फार्मूला क्या है, जनरल वाई एन प्लस एच इंटू फंक्शन, किस चीज का, फंक्शन में जो एक्स का के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्स की वैल्यूज है वो ये है एक्स एन प्लस एच बाई टू। ठीक है, ये एक्स की जगह आ जाएगा एक्स एन प्लस एच बाई। ठीक है, और y की जगह क्या आएगा, वाई एन प्लस एच बाई टू डॉट एफ इंटू एक्स एन एफ एन, यानी ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ गया। सो ये वाई एन प्लस एच बाई टू इंटू एफ इंटू एक्स एन वाई एन। तो आप सबसे पहले ये फंक्शन निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इस ये फंक्शन जो है ना, बेसिकली ये जो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट की, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको, उसको मल्टीप्लाई करोगे एच से, डिवाइडेड बाय टू करोगे। ठीक है, ये कांस्टेंट मिल जाएगा प्लस वाई एन करा दो। ठीक है, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट ओवरऑल टर्म आ जाएगी, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये h डिवाइडेड बाई टू प्लस आप एक्सटेंड करोगे, ये भी आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। तो अब आपके पास f ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म। तो ये फंक्शन जो है, दोबारा जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें वो वैल्यू पुट करोगे x की और y की, आपके पास ये ओवरऑल एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। मल्टीप्लाई h करोगे प्लस वाई एन करोगे, आपके पास वाई एन प्लस वन आ जाएगा। ये हम एग्जाम्पल करते हैं, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक्स एन है वो मैं ऑलरेडी बाकी दो मतलब अभी बता चुका हूँ, आप तक आपको याद हो जाना चाहिए। जो एक्स एन है वो किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, एक्स वन निकालना है तो क्या बन जाएगा, एक्स एन की जगह वन पुट होगा तो ये बन जाएगा एक्स नॉट प्लस एच। एक्स टू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस टू एच। सिमिलरली एक्स थ्री निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू एच। यहाँ पे जो है ये मेन फार्मूला है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में n इज इक्वल टू जीरो पुट होगा, इस फार्मूले n इज इक्वल टू जीरो, ये याद रखना है। फर्स्ट में n इज इक्वल टू जीरो पुट होगा, सेकंड में n इज इक्वल टू वन होगा। बाकी दो मेथड्स में हम n इज इक्वल टू वन करते थे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो जब यहाँ पे n जीरो पुट करोगे क्या बन जाएगा, y वन, क्योंकि ये n यहाँ जीरो पुट किया तो y वन हो जाएगा। सो y वन इज इक्वल टू y नॉट प्लस एच एफ एंड सो ऑन। यहाँ पे एक्स नॉट एन की जगह जीरो आ जाएगा, वाई एन की जगह यहाँ वाई जीरो आ जाएगा, ये एक्स एन की जगह एक्स जीरो और वाई जीरो। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की जगह जब एन जीरो पुट किया इसमें, ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एन की जगह उस मेन जो आपका कॉमन जो फॉर्म थी मॉडिफाइड आइलर्स मेथड की, वो फिर क्या बन जाएगी, वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करोगे, उसी में आप n इज इक्वल टू वन पुट करोगे। जब आप n इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, वाई एन प्लस वन था ना, तो वाई टू हो जाएगा, ये वाई वन एंड सो ऑन। यानी जो जहाँ पे एक्स नॉट था वहाँ एक्स वन हो जाएगा, जहाँ वाई नॉट था वहाँ वाई वन। ये है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, n इज इक्वल टू टू पुट हो जाए, वो वाई थ्री वाई, जहाँ पे वाई वन था मतलब इसमें वो वाई टू हो जाएगा, जहाँ एक्स वन था वो एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो, ये एक्स एन है ना, तो एन एक्स टू वाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे सो ऑन nth अप्रोक्सीमेशन में वही फॉर्म बनेगी जो हमने अभी जनरल फॉर्म बनाई है। तो इसमें एक और चीज कि ये एक्स वन कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच करके बताया था ना, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, एन वन होगा तो वो ये फॉर्म बन जाएगा। एक्स वन यहाँ से निकलेगा, वाई वन कहाँ से आएगा, वाई वन पिछली अप्रोक्सीमेशन से निकाला होगा, जो भी पीछे निकाला था वाई वन। ठीक है, ये जो निकाला था वाई वन, ये वाई वन। ठीक है, ये वाई वन यहाँ पे, ये वाला वाई वन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वाई वन, ये पिछली अप्रोक्सीमेशन एच स्टेप लेंथ
गिवन होगी, नहीं तो निकाल लोगे। x1 क्या था, इस फार्मूले से आ जाएगा। h स्टेप लेंथ y1 वो पिछली अप्रोक्सीमेशन, ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे जो y2 है वो कैसे निकलेगा, ये y2, ये ये वाली अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे x2 है वो कैसे निकलेगा, x2 के लिए फार्मूला लगा दोगे, x2 इज इक्वल टू x1 x नॉट प्लस 2h। ठीक है, वो ये लिखा भी हुआ है। इसके बाद y2 x2 वही पैरामीटर। ठीक है, तो ये x2 का फार्मूला था x नॉट प्लस 2h। और ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y नॉट और x नॉट कहाँ से आएंगे, y नॉट x नॉट आपके पास इनिशियल जो वैल्यूज थी x और y की क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था, एक तो एक्यूरेट है और लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसकी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है कि अप्लाई मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि किस मेथड से करो, ना मेंशन हो तो आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी मेथड से कर लो, आइलर्स से कर लो, मॉडिफाइड आइलर्स से कर लो, या इम्प्रूव से कर लो। सो अप्लाई मॉडिफाइड आइलर्स मेथड टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, dy by dx is equal to log base e। ये क्या है, log base e। सिंपल जो log नहीं होता, ये वो लिखा हुआ है। सिंपल जो आप कैलकुलेटर पे log लेते हो, log 1 log 2, ठीक है, ये log base e पढ़ते हैं इसको। सो log base e जो फंक्शन है हमारे पास गिवन है, log base e x प्लस y। ये सिंपल फंक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी गिवन है, सिंपल फंक्शन कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 1.2 एंड x इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, दो वैल्यूज x की, x इक्वल टू 1.2, x इक्वल टू 1.4। h आपने स्टेप लेंथ कितनी लेनी है, 0.2 विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये क्या होगा, ये x नॉट है आपके पास, और ये क्या है, ये y नॉट है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है, मैं बता चुका हूँ ये चीज। अच्छा, इसमें देखो n सबसे पहली चीज है, h है हमारे पास, h ना गिवन होता तो हम देखते कि n गिवन है या नहीं, अगर n होता तो उससे h निकाल लेते। अब h गिवन है, n पता नहीं है, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने करने हैं, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस कितनी करनी है। एक तरीका तो फार्मूला है, दूसरा तरीका मैंने एक और बताया था आपको कि आप देखो आपके पास x की जो वैल्यू गिवन है, x नॉट, वो कितनी गिवन है, 1 इनिशियल वैल्यू, यानी 1। स्टेप लेंथ कितनी है, 0.2, यानी आपने इंक्रीमेंट लेना है 1 के बाद 0.2 का। सो 1 1.2 1.4 1.6 1.8 1.2। अब ये जो है x 1.2, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो इसके इक्वल होगी, वो x इज इक्वल टू 1.2 पे मिलेगी। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपने यहाँ पे मॉडिफाइड आइलर्स में n इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ये मैं बता दूँ। ठीक है, सिमिलरली ये जो 1.4 है, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड इटरेशन, और यहाँ पे आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तब आपको ये जो यहाँ पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो x इज इक्वल टू 1.4 के इक्वल होगी। सिमिलरली अगर 1.6 का आ जाता तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती, और वहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट होता है। तो ये डायरेक्ट बताया मैंने। तो देखो आपने यानी एक x इज इक्वल टू 1.2 पे निकालनी है, इसका मतलब जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे आपको वैल्यू मिलेगी वो 1.2 की ही वैल्यू होगी, x इक्वल टू 1.2 पे y की वैल्यू होगी। और दूसरी आपने x इक्वल टू 1.4 पे निकालनी है, इसका मतलब जो आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे y की वैल्यू मिलेगी वही x इक्वल टू 1.4 पे होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जब n निकालना है ना, क्योंकि n नहीं गिवन है, आपने आगे n निकालोगे, n क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h तो ये 0.2 है, x नॉट आपके पास ये 1 है, x क्या पुट करोगे, 1.2 या 1.4, दो है ना x। तो हमेशा x आपकी ऐसी कंडीशन जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, आपने मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपने x जो पुट करना है वो 1.4 करना है, क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस की तरफ जाना है ना।
जो लोएस्ट अप्रोक्सीमेशन है वो होगी तो आप मैक्सिमम की तरफ जाओगे। तो आपने इसलिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन कितनी करनी है। तो आपने एक्स कौन सी पुट करनी है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी 1.4। सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई। मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई। तो ये क्या गिवन था, लॉग बेस ही एक्स प्लस वाई। इसके बाद आपको गिवन थी इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई। ये गिवन थी वाई वन इज इक्वल टू टू। तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन से जब कंपेयर किया, स्टैंडर्ड कंडीशन ये वाली होती है। तो जब इसको कंपेयर किया तो ये वन क्या है, ये एक्स नॉट है, और ये टू क्या है, ये वाई नॉट है। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू वन, वाई नॉट इज इक्वल टू टू। एच आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.2, स्टेप लेफ्ट गिवन। तो अब आपने निकालना क्या था, x इज इक्वल टू 1.4 पे y की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में यही था ना, अभी बताया कि x इज इक्वल टू 1.4 पे y की क्या वैल्यू थी वो बतानी है, यानी y ऑफ 1.4 बताना है। ये y ऑफ x होता है। इसको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो सेकेंडली एक और चीज आपसे पूछी थी कि जब x इक्वल टू 1.2 है तब भी y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करो। दो x की वैल्यूज पे y की वैल्यूज को पूछा गया। ठीक है, तो y ऑफ 1.4 एंड y ऑफ 1.2 निकाल। तो अब हम निकाल लेते हैं। h हमें पता है, n नहीं पता, तो हम n इस साइड पे ले गए तो बन गया n इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। अब वैसे मुझे पता चल गया था n कितना आना है, 2 आना है, क्योंकि मैक्सिमम में h की वैल्यू जो गिवन थी वो क्वेश्चन में 1.4 गिवन थी, और 1.4 के गेस सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बन रही थी, अभी ऊपर दिखाया भी आपको। लेकिन हम इस फार्मूला को यूज करके निकाल लेते हैं। x की जगह मैक्सिमम वैल्यू, मैंने कहा था कि x दो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, आपने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना है। तो मैक्सिमम 1.4 है, तो x की जगह 1.4 आ गया, माइनस एक्स नॉट की जगह 1 क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 0.2 h की वैल्यू। जब इसको आपने सॉल्व किया आपके पास n क्या आया, 2। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है कि टेक ग्रेटर वैल्यू ऑफ x। n इज इक्वल टू 2 स्टेप्स। ठीक है, एन टू है, मतलब हमने दो अप्रोक्सीमेशन करनी है, दो स्टेप्स करने हैं, दो इटरेशन करनी है। तो एन हमारे पास 2 आ गया। अब चलते हैं अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो हमारी जनरल फॉर्म ये थी, ये आपको इसके लिए याद होनी चाहिए, ये जनरल फॉर्म थी हमारी। ठीक है, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एन क्या पुट करेंगे, 0। मैंने बताया था ना कि मॉडिफाइड आइलर्स में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एन इज इक्वल टू 0 होगा, 1 नहीं होगा। तो इस इक्वेशन में जब एन 0 पुट किया तो क्या बन गया, ये y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ। ये एक्स नॉट हो जाएगा, ये वाई नॉट हो जाएगा, ये एक्स नॉट और वाई नॉट हो जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपको एक्स नॉट चाहिए। एक्स नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन कितना था, 1। आपको वाई नॉट चाहिए, वाई नॉट भी क्वेश्चन में गिवन था कितना था, 2। एच चाहिए, एच भी क्वेश्चन में गिवन था कितना था, 0.2। सिंपल, आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने वाई नॉट की जगह क्या पुट कर दिया, 2। एच की जगह 0.2, बाकी ये फंक्शन एज इट इज आ गया। एक्स नॉट की जगह 1, एच बाई टू कितना हो गया, 0.2/2। वाई नॉट आगे कोमा, वाई नॉट की जगह 2। सिमिलरली एच बाई टू 0.2/2, और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ 1, और वाई नॉट की जगह 2। वैल्यूज आपके पास थी, आपने उसमें पुट की। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इस फंक्शन, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या थी, याद करो, एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, वो इक्वल था लॉग बेस ई, यानी सिंपल लॉग एक्स प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, तो अब
x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1, y की जगह क्या पुट कर देना है 2। सो लॉग बेस ई x प्लस वाई था तो x हो गया 1 प्लस y हो गया 2। ये चीज ठीक है। तो आपने ये फंक्शन को सॉल्व कर लिया, लॉग ले लिया, किसका लॉग लोगे, लॉग ऑफ 3 लोगे ना, ये 1 + 2 3 लॉग 3, सिंपल कैलकुलेटर पे लॉग 3 निकाल लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 के साथ, प्लस करोगे उसमें 2, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ जाएगा, ये 2.0477, एक कांस्टेंट टर्म मिल गई। जब इसको सॉल्व किया 1 + 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.1। अब आपके पास ये एक फंक्शन बन गया। अब पहले इसको सॉल्व करो। क्या था आपके पास, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, लॉग बेस ई x प्लस वाई। ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिए, ये वाली वैल्यू 1.1, और 2.047 की जगह क्या पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू। x प्लस वाई था ना, तो अब आपकी x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने जब इसको ऐड अप किया तो ये बन गया 3.1477। इसका लॉग लो, लॉग बेस ई, ठीक है, इसका जब लॉग लोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, और उसमें जब ऐड करवाओगे 2, तो आपके पास जो है वो y1 जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे y की वैल्यू आएगी वो कितनी आई, 2.0995। मैंने बताया था जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे y की वैल्यू आ रही है वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 1.2 आएगी। सो y ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 2.0995। ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट भी यही था कि एट x इज इक्वल टू 1.2 बताओ कितनी वैल्यू है, तो वो ये आ गई हमारे पास। अब दूसरा पूछा है कि एट x इक्वल टू 1.4 बताओ, और n की वैल्यू भी हमारी 2 निकली थी, अभी हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन करनी है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी, वो एट x इज इक्वल टू 1.4 आएगी। ठीक है, वो इंक्रीमेंट लिया था हमने 1, 1.2, 1.4, ये x नॉट था। ठीक है, तो ये 1.2 क्या था, n इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिलेगी y की, और ये 1.4 x 1.4 जब n इज इक्वल टू 1 होगा, तब हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो एट x इज इक्वल टू 1.4 मिलेगी। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। सिंपल है, ये भी वही फार्मूला, उस फार्मूला, इसमें ये जो फार्मूला है इसमें n इज इक्वल टू 1 लेना है, क्योंकि अब हम कर रहे हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन, n इज इक्वल टू 1 लेंगे हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो यही चीज yn प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, yn क्या हो जाएगा y1, देन ये xn की जगह x1 आ जाएगा, yn की जगह y1, xn yn x1 y1 हो जाएगा। सेम वही चीज जो पिछले स्टेप में की है। अब इस ये जब इसमें वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया। अब इसमें देखो, हमें y1 चाहिए, y1 कहाँ से आएगा, जो अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने पीछे निकाला है। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये भी हमने y1 निकाला है, ये ठीक है। और ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें y1 ये पिछली अप्रोक्सीमेशन से मिलेगा हमें, h क्वेश्चन में गिवन था, x1, x1 ये x नॉट प्लस h से मिलेगा, वो था ना xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh, तो x1 मिलेगा इस फार्मूला से x नॉट प्लस h। बाकी वही y1 है, y1 वो पिछली अप्रोक्सीमेशन, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे y की वैल्यू थी वो है। सब चीजें गिवन है, आपने जस्ट पुटिंग करनी है, तो हम वैल्यूज बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज जब पुट की, ये देख लो y1 जो है ये 0.2995, y1 की जगह ये h की जगह 0.2 आ गया, गिवन है x1 की जगह 1.2 आ गया, ये भी 1.2 निकला, h/2 0.2/2, y1 की जगह ये 2.0995, देन f ऑफ x1 की जगह 1.2, और y1 कितना था, ये 2.099। अब सॉल्व करो। सबसे पहले ये इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को, मैंने बताया था इस वाले, हमारे पास क्या था, लॉग बेस ई फर्स्ट ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, log बेस ई एक्स प्लस वाई। अब x की जगह क्या पुट करोगे 1.2, log बेस ई 1.2 और y की जगह 2.0995। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे उसका log लोगे तो ये, और जब इसको सॉल्व करके log लिया उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली x में ये था 1.2 प्लस 0.2, जब इसको सॉल्व किया तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया। अब ये फंक्शन जो बन गया, अब इसको ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी बेसिकली वो लगाओ यहाँ पे। x की वैल्यू क्या है 1.3 और y की क्या है 2.151, log बेस ई एक्स प्लस वाई ये था। अब x की जगह क्या पुट होगा 1.3 और y की जगह क्या पुट होगा 2.1513, वो यही हुआ। ठीक है, ये इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व किया लॉग लेके मल्टीप्लाई किया 0.2 प्लस वो पिछली वैल्यू 2.0995, तो y2 कितनी आ गई 2.2070। तो ये जो y की वैल्यू है वो एट x इक्वल टू 1.4 है। तो ये क्वेश्चन में सेकंड हमारे पास जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि x इज इक्वल टू 1.4 पे y क्या होगा, और फर्स्ट पार्ट था x इज इक्वल टू 1.2 पे y क्या होगा। सो y 1 था, y ऑफ 1.2, तो ये y2 क्या है y ऑफ 1.4, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये था कि मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रही होगी जो आपको अभी तक समझ ना आई हो। अगर है कोई तो मुझसे आप ये चीज़ पूछ सकते। थैंक यू।